बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्रुप विद एसबी। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। इससे पहले हम सिंपल ग्रीन फंक्शन पर फुल डिटेल के साथ डिस्कशन कर चुके हैं। उसके स्टेप्स, एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल सब कुछ हम बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया हुआ। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पर ग्रीन फंक्शन की फुल प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आज हम मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि सिंपल ग्रीन फंक्शन के कितने स्टेप्स थे? 5। लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के हमारे पास 6 स्टेप्स होते हैं। अब जब हम किसी प्रॉब्लम का मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या वजह थी या ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास कि हमें 6 वाले स्टेप की ज़रूरत पेश आती है। क्योंकि करना तो हमने ग्रीन फंक्शन ही कंस्ट्रक्ट होता है ना, चाहे वो मॉडिफाइड हो चाहे वो सिंपल हो। लेकिन ना मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में हमारे पास एक डिफ़िकल्टी आ जाती है, उस वजह से हमें 6 स्टेप का सहारा लेना पड़ता है। वो हम उसमें ही देखेंगे प्रॉब्लम के अंदर। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारे पास कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होती थी उसमें हम लैम्डा की जगह 0 पुट करते थे। 0 पुट किया। अब अगर तो हमारे पास y हमारा 0 आ जाता है तब तो हमारे पास सिंपल ग्रीन फंक्शन था, हमें पता है। लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कब होगा? जब हमारे पास y 0 नहीं आएगा। y 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन है वो मॉडिफाइड होगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास y 0 नहीं है और मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगा, y 0 नहीं है तो कोई ना कोई तो उसकी वैल्यू होगी, उसको हमने y नोड का नाम देना है, ठीक है। और उस y नोड के करस्पॉन्डिंग हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेना है। हमने उस y नोड का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लिया, जो कि हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ, उसका फॉर्मूला ये होता है। और वहाँ से हमने y नोड ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y नोड ऑफ t इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? हमें पता है जो सिंपल ग्रीन फंक्शन का भी स्टेप नंबर 2 होता था, उसमें भी हम एल ऑफ जी को 0 पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे लेंगे तो हम एल ऑफ जी ही, लेकिन y नोड ऑफ x और y नोड ऑफ t इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल इसको रखेंगे। और ये जो m है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है, ठीक है। जब सिंपल ग्रीन फंक्शन होता था तो हम खाली g लिख देते थे, लेकिन अगर मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन होगा तो m आप लगा दें यहाँ, ताकि आप रिकॉग्नाइज हो जाए कि हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में क्या है? स्टेप नंबर 2 के बाद ना हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ जाएगा, बस अननोन्स की वैल्यू फाइंड करना रह जाएंगी। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ग्रीन फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए बाउंड्री कंडीशंस को। इस चीज़ को यूज़ करके हम कुछ अननोन्स की वैल्यूज़ यहाँ से निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 में सिंपल ग्रीन फंक्शन में भी हम कंटिन्यूटी पर ही बात करते थे। यहाँ मॉडिफाइड के केस में भी कंटिन्यूटी पर ही बात करेंगे, यानी जी एम एक्स टी कंटिन्यूस एट द इंटरवल ए बी। मतलब कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर रख के हम कुछ अननोन्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। ये बात तो आपको कंफर्म है ना कि स्टेप नंबर 2 में हमारे पास ग्रीन फंक्शन आ जाता है, सिंपल ग्रीन फंक्शन के केस में भी। आगे हम फर्दर स्टेप्स लगाते जाते हैं सिर्फ अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, इस स्टेप से किसी अननोन की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट से आ जाएगी, लेकिन कुछ एक आध अननोन ऐसा रह जाएगा जिसकी अभी तक वैल्यू नहीं आई होगी स्टेप 4 तक। तो फिर स्टेप नंबर 5 हम क्यों लगाते थे डिसकंटिन्यूटी वाला, कि हमारे पास जो अननोन की वैल्यू रह गई है वो भी आ जाए। लेकिन स्टेप नंबर 5 में आप देखेंगे डिसकंटिन्यूटी को जब हम डिस्कस करेंगे, हम जब जी डैश लेते हैं यानी ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लेके उसको पुट करते हैं तो हमारे पास अननोन की वैल्यू आ जाती है। लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के केस में आप देखेंगे, चाहे आप इसको लेके भी देख लीजिएगा, हमेशा हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के केस में अननोन की वैल्यू स्टेप नंबर 5 से नहीं आएगी। यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी है ना, वो
हमारी इस बात में हेल्प नहीं करेगी कि हम किसी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो मतलब इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें स्टेप नंबर 6 लगाना पड़ता है ताकि हम अपना अननोन कांस्टेंट निकाल लें। बस आपने हमेशा स्टेप नंबर 5 में सिंपली लिख दिया करना है दैट डिसकंटिन्यूटी डज नॉट हेल्प टू फाइंड द अननोन कांस्टेंट्स। ठीक है, चलें स्टेप नंबर 6 देखते हैं वो क्या होता है। स्टेप नंबर 6 होता है हमारे पास कि जो हमने वाई नोड लिया है ना, वाई नोड मैंने क्या बताया था आपको कि वाई अगर ज़ीरो नहीं है तो वाई जिस भी टर्म या जिस भी वैल्यू के इक्वल आएगा उसको हम वाई नोड कहते हैं। उस वाई नोड का ना हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेना है ग्रीन फंक्शन के साथ, ठीक है। या जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन हमारे पास रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ होगा उसके साथ हमने वाई नोड का सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेना है जिसका कि फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, और हमारे पास देन अननोन की वैल्यू आ जाएगी, उसको ग्रीन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको जितने भी डाउट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होती है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0 विथ दीज बाउंड्री कंडीशंस। ये हमारे पास प्रॉब्लम है और ये हमें उसने बाउंड्री कंडीशंस गिवन की हुई हैं। हमें पता है जो भी हमारे पास गिवन प्रॉब्लम होती है उसमें हम लैम्डा की जगह 0 पुट करते हैं, लेकिन मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन में लैम्डा 0 पुट करने से भी हमारे पास वाई 0 नहीं आता। वैसे ही मैंने लैम्डा 0 पुट किया तो वाई डबल डैश 0 आ गया। यहाँ से मैंने डबल टाइम सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन थी तो मैंने डबल टाइम इंटीग्रेशन की इसकी वाई लाने के लिए। जब वाई आ गया हमारे पास तो मैंने इस पर बाउंड्री कंडीशंस लगाई। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई ऑफ 1, यानी एक्स की जगह जब मैं 0 पुट करूँ या एक्स की जगह 1 पुट करूँ तो और उन दोनों को बराबर रख दूँ। ये हमारे पास पहली बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने ऐसे ही किया, जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी उसमें एक दफ़ा x की जगह 0 पुट किया और एक दफ़ा x की जगह 1 पुट किया और उन दोनों को बराबर रख दिया। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 0। नेक्स्ट वाली बाउंड्री कंडीशन ये थी, इसको अप्लाई करने से अब ये देखिए y डैश और 0 y डैश और 1 यानी डेरिवेटिव्स में लेना है। डेरिवेटिव की वैल्यू तो पहले ही मेरे पास a थी, उसमें तो x वाली टर्म थी ही नहीं, तो हम कहाँ 0 और कहाँ 1 पुट करते हो। इसका मतलब दोनों केसेस में हमारे पास a इज़ इक्वल टू a आ जाता, जो कि पहले ही 0 था। इसका मतलब दोबारा से a 0 आ गया। तो जब हम इस वाली y की वैल्यू में इस a इज़ इक्वल टू 0 को पुट करेंगे तो y की वैल्यू b आ जाएगी, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। देखा हमारे पास y 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा ग्रीन फंक्शन आएगा, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है जब y 0 नहीं आया तो इस चीज़ को मैं y नोड कह लूँगी। ये जो मैं मेरे पास b आया ना, ये बेसिकली मेरा क्या है, y नोड। नेक्स्ट हम इसका सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। y नोड हमें पता है क्या आया था, b। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हमने सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लेना है वाई नोट का। उसका फॉर्मूला क्या था, 0 से 1 वाई नोट डॉट वाई नोट डी एक्स इज इक्वल टू 1। वाई नोट की जगह हम जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, बी डॉट बी डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखें कि बी का स्केयर जो कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और यहाँ से इक्वल टू 1। यहाँ से ही आप इंटीग्रेशन लें, डी एक्स की इंटीग्रेशन 1, यहाँ से बी स्क्वायर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मतलब यहाँ से हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई और बी बराबर आ गया प्लस माइनस 1 के। लेकिन जब भी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन की बात करेंगे तो हम हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लेंगे, यानी इस अननोन की वैल्यू सिर्फ हम +1 लेंगे और -1 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है। अब यहाँ देख लें, मैंने
सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर लिया, उसका फॉर्मूला लगाया, वहाँ से मेरे पास B1 आ गया। B1 आ गया तो वाई नोड ऑफ एक्स भी उसी के बराबर होगा, वाई नोड ऑफ टी भी उसी के बराबर। ठीक है, जो हमारे पास वाई नोड की वैल्यू आएगी ना, उसको हमने एक दफ़ा वाई नोड ऑफ एक्स कह देना और एक दफ़ा वाई नोड ऑफ टी कह देना। यहाँ से दोनों ही मेरे पास 1 निकल आए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, उसमें क्या था हमारे पास कि हम एल ऑफ जी एम इज इक्वल टू वाई नोड ऑफ एक्स वाई नोड ऑफ टी लेते हैं। अब ये दोनों तो 1 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही हो जाता है। लेकिन एल ऑफ जी हम कैसे निकालते थे कि जो क्वेश्चन ये था ना हमारे पास वाई डबल डैश प्लस लैम्डा इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे पास क्वेश्चन में लैम्डा के बगैर वाली टर्म होती है उसमें हम सिंपली वाई की जगह जी पुट करते हैं, तो हमारे पास एल ऑफ जी आ जाता है। यहाँ से हमारे पास जी एम डबल डैश आ जाएगा 1 के इक्वल। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, इसको भी मैं सेकंड टाइम इंटीग्रेट करूँगी जी एम लाने के लिए, यानी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन लाने के लिए। अब आपको पता है कि हम सिंपल ग्रीन फंक्शन में भी इसको पीस वाइज ब्रेक करते थे ग्रीन फंक्शन लिखते वक्त, अभी भी हम ऐसे ही करेंगे। एक दफ़ा इसको एक्स हमारे पास 0 से 1 है ना टोटल, एक दफ़ा 0 से टी और एक दफ़ा टी से 1, और 0 से टी के लिए हम अननोन ए और बी यूज़ कर रहे हैं, और टी से 1 के लिए हम अननोन ए डैश एंड बी डैश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि हमारा जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए बाउंड्री कंडीशंस को। चलें नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब ये देखिए हमारे पास पहली वाली बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू वाई ऑफ 1। इसका मतलब है ग्रीन फंक्शन जो हमारे पास है उसमें एक्स की जगह 0 पुट करें या एक्स की जगह 1 पुट करें और उन दोनों को इक्वेट करना है हमने। तो यही मैंने किया है। यहाँ पर हमें पता है x जब 0 से t है तो अननोन a एंड b है, x जब t से 1 है तो अननोन a डैश एंड b डैश है। इसी वजह से मैंने यहाँ a एंड b और यहाँ a डैश b डैश यूज़ किए। इस बात से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं दोबारा बता देती हूँ कि जब हमने अपना ग्रीन फंक्शन पीस वाइज ब्रेक किया हुआ था ना, उसी वजह से जब x 0 से t है तो अननोन a एंड b है, जब x t से 1 है तो अननोन a डैश एंड b डैश है। इसी को मैंने आगे फर्दर सॉल्व किया और यहाँ से b डैश की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या थी, वो ये थी y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू y डैश ऑफ 1। यानी मैं जब इसको अगर मैं ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो जो ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव है उसमें x की जगह 0 पुट करूँ या x की जगह 1 पुट करूँ और उन दोनों को इक्वल रख दूँ, तो मेरे पास सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशन यही है। अब इसकी वजह से मुझे तो ग्रीन फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पहले से ही लेके रख लिया। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जो ग्रीन फंक्शन लिया है ना उसका आप डेरिवेटिव लें तो हमारे पास यही आंसर आता है। नेक्स्ट हमने इन दोनों को इक्वेट किया। अब यही मैंने किया है, जी एम डैश 0 टी इज इक्वल टू जी एम डैश 1 कॉमा टी, इन दोनों को इक्वेट कर लिया। अब यहाँ जब x 0 से t है तो तब मैंने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया है तो 0 प्लस a आ गया। जब x हम मेरा t से 1 है तो ये वाला फंक्शन है हमारे पास, ये वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे मैंने x की जगह 1 पुट करना है तो यही मैंने किया 1 प्लस a डैश, उन दोनों को इक्वेट कर लिया। यहाँ से मैंने a डैश की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो a डैश की वैल्यूज़ मैंने निकाली यहाँ पर, और पहली वाली बाउंड्री कंडीशन से निकाली मैंने b डैश की वैल्यू। उन दोनों वैल्यूज़ को स्टेप नंबर 2 के में जो ग्रीन फंक्शन निकला था उसमें पुट करूँगी तो मेरे पास ग्रीन फंक्शन कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी मैं 2 अननोन्स निकाल चुकी हूँ, एक निकाल चुकी हूँ a डैश, एक निकाल चुकी हूँ b डैश। मतलब कि अभी तक मैं 2 अननोन्स निकाल चुकी हूँ, एक निकाल चुकी हूँ a डैश और यहाँ ऊपर मैं निकाल चुकी हूँ b डैश। इन दोनों वैल्यूज़ को ग्रीन फंक्शन में पुट किया तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ गई। अभी भी आप इस ग्रीन फंक्शन को गौर से देखें तो हमारे पास a और b दो ऐसे अननोन्स हैं जिनकी वैल्यूज़ अभी हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी हमने 3 स्टेप्स ही तो किए हैं,
नेक्स्ट स्टेप्स में उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। स्टेप नंबर 4 पर चलते हैं, जिसमें हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। तो जी एम एक्स कॉमा टी कंटिन्यूस है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक बात आप नोट कर लें, ये पीछे भी हम सिंपल ग्रीन फंक्शन में भी देख के आए हैं कि जो राइट हैंड लिमिट है उसकी जगह हम ये वाली टर्म यूज़ करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट हम इस टर्म पर लगाएंगे, इस फंक्शन पर। ठीक है, चलें लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करके सिंपली हम लिमिट लगा के एक्स अप्रोचेस टू टी और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि अब तक हम ए डैश भी निकाल चुके हैं, बी डैश भी, और अब ए भी निकल आया, सिर्फ और सिर्फ बी रह गया। उसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 5 में हम डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करते थे ना, सिंपल ग्रीन फंक्शन में भी, यहाँ पर भी। लेकिन जब डिसकंटिन्यूटी को आप डिस्कस करें, चाहे आप उसका फॉर्मूला लगा भी ले जो हम सिंपल ग्रीन फंक्शन में लगाते थे, उससे हमें अननोन की वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। बस आपने सिंपली हमेशा, मैंने पहले भी बताया, लिख दिया करना है दैट डिसकंटिन्यूटी डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइन द अननोन कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमें स्टेप नंबर 6 पर मूव करना पड़ेगा। चलें स्टेप नंबर 6 करते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या था हमारे पास, कि हमारे पास जो वाई नोड आता था और जो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन था उसका हम सेल्फ और जॉइंट ऑपरेटर लेते थे। उसका मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है। अब आप ये देखें कि हमें पता है कि वाई नोड हमारे पास क्या निकला था। वाई नोड हमारा बी था ना, जो कि 1 निकला था। उसी 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी इस चीज़ के साथ तो मेरे पास यही वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से एक समझने वाली चीज़ है कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन का इंटीग्रल क्या है, 0 से 1 तक। लेकिन हमारे पास तो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन पीस वाइज बटा हुआ है, यानी पीस वाइज ब्रेक हुआ एक दफ़ा तो 0 से टी है और एक दफ़ा टी से 1 है। तो हम अपने इस ग्रीन फंक्शन को भी पीस वाइज ब्रेक कर लेंगे, एक दफ़ा 0 से टी और एक दफ़ा टी से 1। वीडियो में इतना टाइम नहीं है, आप इसको थोरली देख लें, आपको समझ आ जाएगी। आप जब बाय हैंड सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अब जब 0 से टी मेरा इंटेग्रल था तो उसके लिए ग्रीन फंक्शन की जो वैल्यूज़ थी वो मैंने यहाँ लिखी। जब टी से 1 था तो मेरे पास जो ग्रीन फंक्शन की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ लिखी और डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से मैंने क्या किया, नेक्स्ट इसकी बस आपने सिंपली इनकी इंटीग्रेशन लेनी है और इसको पुट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे कि हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इतने सालों से कर रहे हैं, इतना तो हमें हो ही गया होगा। अब हमने कैसे करना है, यहाँ से आपके सामने सारे स्टेप सॉल्व भी हुए हैं। बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ से, t² माइनस t/2 प्लस 1/12। स्टेप नंबर 4 के अंदर, क्योंकि स्टेप नंबर 5 तो हमारे पास अनेबल टू फाइंड अननोन था, तो क्या हम उससे अननोन फाइंड ही नहीं कर सकते थे। तो जो स्टेप नंबर 4 में हमारे पास बी अननोन फाइंड करने वाला रह गया था ना, वो भी हमने 6 स्टेप से फाइंड कर लिया। सिंपली वहाँ जाके उसमें बी की जगह इसकी वैल्यूज़ पुट करें, जो कि यहाँ मैंने की भी हुई है, t² माइनस t/2 प्लस 1/12। तो आपके पास ये ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। अब सब अननोन की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, तो यही हमारा फाइनल ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया, जो कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन था। ठीक है, चले जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आपको सारे डाउट्स जो कि मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन के अबाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।